जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव समाज में जो महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार होता है, उनके अधिकार को छीन लिया जाता है और वो महिला जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। पुलिस थाना भी नहीं सुनती है। उसके पहले जब मानसिक रूप से अच्छे रहते हैं वो महिला अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी समस्या समाधान के लिए पुलिस थाना, एसएसपी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मानसिक रूप से बीमार हो जाते महिला। मजबूरी में सड़क, मंदिर, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस पे क्या करेंगे? नहीं, इसमें कहने की तो कोई बात नहीं, सारे सवाल आपने खुद ही रख दिए, सारे जवाब मुझे क्या कहना है। जरूर, लेकिन इसमें सभी मजबूरी में 20% जो लोग होते हैं ना, वो शौक से भीख मांगते हैं, लेकिन 80% जो है महिलाएं जो है ना, मैं इस मजबूरी में नहीं, ये करते हैं। ये हम कोई जज करने वाले नहीं होते कि कौन मजबूरी में मांग रहा है और कौन इच्छा से मांग रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बेसिक बात ये है कि इस सिस्टम में इंसाफ नहीं मिल रहा। जब इंसाफ नहीं मिलता है तो वो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, वो औरतें अपने आप को मजबूर होती हैं अपना। तो इसका जवाब आपने खुद ही दिए कि एसपी नहीं सुनता, पुलिस नहीं सुनती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता, तो मुझे उसमें क्या जवाब देना। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, उसके अधिकारों के लिए मानवाधिकार है, महिला सशक्तिकरण है। सिर्फ कागजों पे महिला का विकास दिखाया जाता है, हकीकत में जो है महिला भीख जवाब तो आप खुद दे रहे हैं। ये सारी बातें वही हैं जो मुझसे मैं कहूंगी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुधार क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहे, होगी? सुधार की तरफ तैयारी हो रही है। देखिए ना, सुधार की तैयारी है, ये सारी होगा सुधार, जरूर होगा। और ये जो माइक जो उठाए ना, अब मेरे माँ के साथ खुद अत्याचार हुआ, पुलिस थाना, एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिए, आप लाइए जिसके अपनी बाद जो मदर है को, लाइए मानसिक रूप से बीमार है मेरी माँ। आप यहाँ लाइए, यहाँ अपनी जैसी बहुत सारी औरतों को देख के उन्हें एक हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, नहीं, लड़ेंगी वो। जब मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है तो क्या वो करेंगे? हम लोग तो रात भर सो भी नहीं पाते हैं आप जब लड़िए, वो आप इन करता है। संगठनों से साथ जुड़ करके अपनी माँ की समस्या मेन चीज थाना, पुलिस, अंचल में कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं एक्शन लिया वो जाता है? उठाए जा रहे हैं, वो सवाल भी आप भी जुड़िए उसमें तो उठाए जा रहे हैं। थैंक यू। नाम क्या आपका? सहबा। साहिबा। हाँ, जनवादी महिला समिति। दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं आज, क्यों पहुंचे हैं? देखिए, मैं 35 साल पहले गीता मुखर्जी के साथ खड़ी थी और गीता मुखर्जी ने विमेन्स रिजर्वेशन के बारे में पहचान की थी पार्लियामेंट में। अब हम विमेन्स रिजर्वेशन चाह रहे हैं। ये सब बच्चियां हमारे, आप भी बेटे हैं हमारे, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जाए विदाउट कंडीशनैलिटीज। उसमें ये शर्त और वो शर्त और वो शर्त तो कभी नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% औरतों की सीटें रिजर्व हो जाएं, बस हम ये चाहते हैं। और हमारी सारी सिंपैथीज, हमारी सहानुभूति, हमारी हमदर्दी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी। जी जी। अच्छा, माँ जी आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये जो हम माइक उठाए हैं, मेरे माँ पर अत्याचार हुआ और मेरा माँ जो है मानसिक रूप से बीमार हुआ, जिसके कारण जो है अधिकार नहीं मिलने पर पुलिस थाना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, सीपी ग्राम पोर्टल जिसे कहते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस, कई बार आवेदन दिए पर कोई सुनवाई नहीं, ना कोई कार्रवाई। पुलिस थाना से लेकर जिलाधिकारी तक आवेदन लिख के दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मजबूरी में सीपी ग्राम पर देना पड़ा और एक्स पर भी कई बार ट्वीट किए हैं एनसीडब्ल्यू को, राष्ट्रीय महिला आयोग को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण अपने अधिकार से जो वंचित रह जाते हैं महिला, मानसिक रूप से बीमार होकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थान पर जाके भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो 2014 में हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था। हम 2014 में हर गली मोहल्ले में जाते थे और कोशिश करते थे, कामयाब नहीं होते थे मगर कोशिश करते थे कि आप जैसी स्थिति के लोगों को किसी न किसी से राहत पहुंच जाए।
कंफर्ट पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा जब नीचे सही आदमी है ही नहीं, तो कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। और कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे पहुंचेगा? नहीं। खाली फेंकने से तो नहीं चलेगा, नहीं, हैं? बड़े बड़े बोली बोलने से तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक सरकार इतनी हमदर्दी से। नहीं, कुछ कुछ लोग कहेंगे जब आईएएस अधिकारी के परिवार होंगे ना, बेटा बेटी, जब वो, भीख मांग रहे लोगों की से बीच से वो गुजरते होंगे तो ये सोचते होंगे कि ये फालतू भीख मांग रहा है, लेकिन फालतू भीख मांगता है वो भी 100% में से 20%। 80% तो महिलाएं, बच्चे जो है, पुरुष जो है, अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। या सरकार को बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए। अगर सरकार अगर लोगों की सहानुभूति के लिए सरकार आएगी तो बिल्कुल मामला ठीक हो नहीं, जाएगा। सरकार तो आती जाती रहेंगी दीदी, माँ जी, हाँ। लेकिन ये हकीकत बात है, लेकिन नीचे स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। थाना, अंचल, जिलाधिकारी, एसएसपी, कोई इस पे कोई किसी को बोलना नहीं है। बिल्कुल सही बात नहीं। है, बिल्कुल। हरी बड़े बड़े बोली से नहीं होता है। हाँ। बोला जाता है भाई, हाँ। लेकिन ऊपर से जो आदेश आते हैं, किस तरह की विचारधारा है उस सरकार की, ये बात बहुत मैटर करती है। और जब तक गलत विचारधारा वाले लोग सत्ता में बने रहेंगे, इस तरह से होता रहेगा। इसीलिए उनका कहना है कि आप सरकार को बदलो। ऐसी सरकारें, ऐसे पक्ष, ऐसे लोग, ऐसे संगठन हैं, जरूरी ऐसे हैं जो संवेदनशील है, महिलाओं की बातें उठाते रहे हैं सालों साल, दलित आदिवासियों के लिए काम करते रहे हैं। और महिला आरक्षण का बिल हम पास करवाना जो चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरह की शर्तें उसमें नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हर तबके की महिला को वुमेन रिजर्वेशन से कुछ सीटें मिलेंगी, ये हमारा कहना है। हाँ, और आप जो महिलाओं के बारे में कह रहे हैं कि महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न होता है, कोई कहीं सुनवाई नहीं जब होती उसको है। अधिकार नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से बीमार नहीं सही होगा। बात, सही बात। बोलता है इसको? पहली बात तो उनके लिए शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होना चाहिए कि नहीं? हमारा भारतीय महिला फेडरेशन NFIW और इसी तरह का विचार रखने वाली संगठन हमेशा से ये चाहते आए हैं कि 0 to 18 यानी पूरा शिक्षा जो है लड़कियों के लिए फ्री होना चाहिए। अगर वो फ्री रहेगा तो अच्छे से पढ़ पाएंगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो सरकारी संस्थान है, ये है, उसमें से शिक्षा बंद हो रही है। वहाँ से फंड कम किया जा रहा है, प्राइवेट बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए, आप मेरी बात को सुन लीजिए ठीक से। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो अपने सवालों को महिलाएं नहीं उठा पाएंगी। और उसके बाद अगर शिक्षा भी है तो भी उनको कुछ जगह उनके लिए रिजर्व होना चाहिए ताकि अपनी बात को वो रख सके। और दूसरी बात कि सरकार किस विचारधारा की है, वो पुलिस प्रशासन को किस तरह के आदेश देती है, वो महिलाओं के बारे में उनको संवेदनशील बनाती है या नहीं बनाती, ये बहुत मैटर करता है मेरे भाई। अगर सरकार इस तरह की होगी, वो महिलाओं के लिए सख्ती ना बरते ऐसा आदेश अगर जारी करेगी तो पुलिस काम करेगी ना। पुलिस तो सिर्फ आदेश आगे ले जाने वाला टूल है, ये हमारा कहना है। नहीं, जो गलत संलिप्त लोग हैं तो पुलिस तो कार्रवाई करनी चाहिए, और जब महिलाओं को अधिकार ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा कहाँ से मिलेगा? सही बात है, वही हमारा कहना है कि इसीलिए सारा फ्री एजुकेशन होना चाहिए। फ्री एजुकेशन 0 to PG यानी नर्सरी टू KG टू PG, पूरा शिक्षा महिलाओं के लिए, सारे दलित आदिवासियों के लिए, सारे ही बच्चों के लिए। हम कास्ट और इसकी बात ही नहीं कर रहे, सारे बच्चों के लिए वो फ्री होना चाहिए, है ना। तो उसमें से ज्यादा समाज पढ़ पाएगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 90% जनता ऐसी है जिसके पास कुछ नहीं है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने अधिकार कैसे समझेंगे? अधिकार नहीं समझेंगे तो मांग कैसे करेंगे? नहीं, जो अधिकार समझते भी हैं, हम अधिकार, ये मैंने अपने माँ जब अधिकार से वंचित हो गया, मेरे माँ मानसिक रूप से बीमार हो गया, मैं आवाज नहीं उठा रहा हूँ क्या? क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं? मैं एक दलाल हूँ? नहीं, हमारा यही कहना है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से और उसके पहले से भी विद्यार्थी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते आए हैं। उनकी मांगे गलत तो नहीं है। और जिस बर्बरता से कल बच्चों पे मार पिटाई किया गया, अपने ही देश के बच्चों से, युवाओं से, जो भविष्य है, उनके साथ आप इस तरह से बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य निकल रहा है, बोलोगे तो मार खाओगे, गोली बिल्कुल, यही तो बात हो रही है। तो यानी अगर आप जानते हैं हमारे अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहोगे तो इस तरह से आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में ढकेला जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि युवाओं ने इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए, इस सरकार को बदल दे, यही हमारी इच्छा है। बदल दें, लेकिन महिलाओं को शिक्षा तभी मिलेगा जब उसका अधिकार मिलेगा दीदी। बिल्कुल।
जब वो हम उसी के गांव समाज में उसका अधिकार मिलेगा, हम आपकी ना तरफ कि से उसका ही है। हनन होगा, तब होगा। हम ऐसे उसकी देखने तरफ से से नहीं ही है। होगा। हम उसकी तरफ से ही है। हम हम आपके देख रहे साथ ही है। हैं, हम देख रहे हैं। हम आपके साथ क्या ही नाम हुआ आपका? मैं वसुधा कल्याणकर हूँ, कहाँ से? महाराष्ट्र से आई हूँ, औरंगाबाद से, छत्तीसगढ़। दिल्ली से। जी, जंतर मंतर पहुंचे हैं, आखिर मकसद क्या है आप लोगों का? जंतर मंतर में मकसद सबको पता है। पिछले 20-21 दिन से जो चल रहा है, हम सभी लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं कि 14 साल के इस पीरियड में 70 बार पेपर लीक हुए और स्टूडेंट्स की जो पूरे कैरियर्स हैं वो दांव पे लगे हुए हैं और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार 21 दिन से सरकार खामोश बैठी है। कल जितनी बर्बरता हुई, जिस तरह का पुलिस ने मारपीट करी है, उसके बावजूद सरकार का एक बयान तक नहीं आ रहा है। ये सब हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आंसू गोले, लाठी चार्ज इत्यादि किया गया। जी, सब कुछ किया गया। जो जो स्टेट का पावर होता है किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए, वो हर पावर यूज किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। यही मांग रहेगा आप लोगों का? हम लोगों की इसके साथ हमारी मांग है कि महिला आरक्षण बिल के लिए भी जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है महिला संगठनों का, कि 33% रिजर्वेशन बिल तुरंत पास होना चाहिए बिना किसी लाग लपेट और बदलाव के, उस डिमांड की भी हमारी यहाँ पर मांग है। वो भी हम इसके साथ ही जोड़ करके यहाँ पर। अच्छा माँ जी, आप मेरे माँ के समान है। जी, आपसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव समाज में जो महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार होता है, उनके अधिकार को छीन लिया जाता है और वो महिला जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। पुलिस थाना भी नहीं सुनती है उसके पहले। जब मानसिक रूप से अच्छे रहते हैं वो महिला, अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी समस्या समाधान के लिए पुलिस थाना, एसएसपी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं महिला। मजबूरी में सड़क, मंदिर, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस पे क्या करेंगे? नहीं, इसमें कहने की तो कोई बात नहीं, सारे सवाल आपने खुद ही रख दिए, सारे जवाब मुझे क्या कहना है। जरूर, लेकिन इसमें सभी मजबूरी में 20% जो लोग होते हैं ना, वो शौक से भीख मांगते हैं, लेकिन 80% जो है महिलाएं जो है ना, मैं इस बहस मजबूरी में नहीं, ये करते हैं। ये हम कोई जज करने वाले नहीं होते कि कौन मजबूरी में मांग रहा है और कौन इच्छा से मांग रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बेसिक बात ये है कि इस सिस्टम में इंसाफ नहीं मिल रहा। जब इंसाफ नहीं मिलता है तो वो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, वो औरतें अपने आप को मजबूर होती हैं अपना। तो इसका जवाब आपने खुद ही दिए कि एसपी नहीं सुनता, पुलिस नहीं सुनती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता, तो मुझे उसमें क्या जवाब देना है? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है। जी। उसके अधिकारों के लिए मानवाधिकार है, महिला सशक्तिकरण है। सिर्फ कागजों पे महिला का विकास दिखाया जाता है, हकीकत में जो है महिला सारे भीख जवाब मांगती तो है। आप खुद दे रहे हैं। ये सारी बातें नहीं। वही हैं जो मुझसे मैं कहूंगी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। सुधार क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं कार्रवाई हो रहे, होगी? सुधार की तरफ तैयारी हो रही है। देखिए ना, सुधार की तैयारी है ये सारी। होगा सुधार, जरूर होगा। और ये जो माइक जो उठाए ना, अब मेरे माँ के साथ खुद अत्याचार हुआ। पुलिस थाना, एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिए, आप लाइए जिसके अपनी बाद जो मदर है को, लाइए मानसिक यहाँ। रूप से बीमार है मेरी माँ। आप यहाँ लाइए, यहाँ अपनी जैसी बहुत सारी औरतों को देख के उन्हें एक हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, नहीं नहीं, लड़ेंगी वो। जब मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है तो क्या वो करेंगे? हम लोग तो रात भर आप सो भी लड़िए, नहीं पाते हैं आप जब लड़िए, वो आप इन करता है। संगठनों से साथ जुड़ करके अपनी माँ की समस्या मेन चीज थाना, पुलिस, अंचल में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं एक्शन लिया वो जाता है? उठाए जा रहे हैं, वो सवाल भी आप भी जुड़िए उसमें तो उठाए जा रहे हैं। थैंक यू। अभी नाम क्या है आपका? सहबा, साहिबा। हाँ, जनवादी महिला समिति।